राम राम सारे भाईयान। आज अपना 75 हार्ड चैलेंज का 74वां दिन पढ़कर मानसाली सारा पहुंच गए हैं जिम। पहुंच के जिम लगा दी है भाई रेस। लगा के रेस भाई करके बॉडी का बढ़िया वाला वार्म अप और अपा पहुंच गए हैं जिम में ऊपर। और आज जिम पहले खुद रखी थी, अपने से पहले रीसा रखा था लड़का। चलिए भाई, जो पुलअप से हो गया वार्म अप और भी बढ़िया वाला, तो आज का वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा चेस्ट का। और चेस्ट के वर्कआउट में सबसे पहली एक्सरसाइज स्ट्रेट बेंच के ऊपर डंबल फ्लाई वाली एक्सरसाइज करेंगे। और इस एक्सरसाइज के लगाएंगे 3 सेट। पहले सेट में जो है 10-10 के डंबल, दूसरे सेट में 12.5-12 किलो के डंबल, और लास्ट सेट में जो है 15-15 किलो के डंबल। और रेपिटेशन आप जैसा कंफर्टेबल रहें वैसे कर सकते हैं। स्ट्रेट बेंच के ऊपर ही जो है अपनी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। जो सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी डंबल चेस्ट प्रेस वाली एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के भी जो हैं 3 सेट लगाएंगे। पहला जो सेट रहेगा 20-20 किलो के डंबल, जो सेकंड सेट रहेगा उसमें 25-25 किलो के डंबल, और जो लास्ट सेट रहेगा उसमें 30-30 किलो के डंबल लगाए जाएंगे। अब यहाँ से जो है स्टार्ट होती है अपनी आज की थर्ड एक्सरसाइज। और जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें हम जो बेंच यूज करेंगे वो इंक्लाइन बेंच यूज करेंगे। इंक्लाइन बेंच जो होता है वो थोड़ा एंगल उसका ऊपर की तरफ होता है। और इस बेंच पे भी जो हम 3 सेट लगाएंगे अलग अलग वेट के साथ। अब यहाँ से शुरू करते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो भी इंक्लाइन बेंच पे ही की जाएगी। और इसमें जो रहेगी डंबल चेस्ट प्रेस वाली एक्सरसाइज करेंगे। और 3 सेट लगाएंगे इस एक्सरसाइज के भी। ये जो चेस्ट की डंबल वाली एक्सरसाइजें होगी हैं ख़त्म, तो अब स्ट्रेट बेंच पे ही बारबल से लगाएंगे एक्सरसाइज। और ड्रॉप सेट लगाएंगे, क्योंकि हम जो है डंबल से 3-3 सेट पहले ही कर चुके हैं। ड्रॉप सेट में क्या होता है, आपकी बॉडी की जितनी मैक्सिमम एबिलिटी होती है वेट उठाने की उतना वेट रखें। और फिर धीरे धीरे वेट को कम करते जाएं। और रैप आप बढ़ा भी सकते हैं या सेम भी रख सकते हैं। देखिए इसी सेट में जो है मैंने 100 केजी से स्टार्ट किया था, फिर दोनों ही साइड से एक एक प्लेट रिमूव कर दी गई है। और अब जो वेट रह गया वो रह गया है 80 किलो। और इसके रैप जो हैं पहले वाले सेट से ज़्यादा लगेंगे। अब डंबल से एक्सरसाइज करने के बाद चेस्ट की, और जब बारबल से करते हैं तो कंधे पूरे भरे होते हैं, बाजुएं भरी होती हैं, लेकिन फिर भी चेस्ट पे अच्छा प्रेस करने के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। अब दोनों ही साइडों से जो है 2-2 प्लेटें कम हो गई, और जो वेट रह गया वो रह गया 60 किलो। 60 किलो के हम जो है 5 से 6 रैप लगाएंगे। चलिए स्ट्रेट बेंच पे जो है बारबल वाली एक्सरसाइज होगी है ख़त्म, तो अब अपना जो है इंक्लाइन बेंच की तरफ चलते हैं। और इंक्लाइन बेंच पे जो है अब बारबल से लगाएंगे वेट। और वेट जो है पहले ही सेट में मैंने 100 केजी ही रखा हुआ है। स्ट्रेट बेंच की बजाय जब हम इंक्लाइन बेंच पे वेट लगाते हैं तो ज़्यादा ज़ोर लगता है और बड़ी दिक्कत होती है वेट उठाने में। अब जो वेट है वो 80 किलो है, और रैप मेरे ख्याल में 3, 4 या 5 ही लगेंगे। और अब दोनों ही साइड से जो हैं 2-2 प्लेटें रिमूव कर दी गई हैं, यानी कि जो वेट अब है इसमें 60 किलो है। और इसके जो रैप है वो 6 के आसपास लगाऊंगा। स्ट्रेट बेंच वाली एक्सरसाइज होगी है, इंक्लाइन बेंच वाली एक्सरसाइज होगी है, तो अब रहता है सबसे लास्ट में डिक्लाइन बेंच। डिक्लाइन बेंच वो होता है जिसमें एंगल जो बेंच का वो नीचे की तरफ होता है। इसका भी जो पहला सेट है वो 100 केजी का लगाया जाएगा। और फिर दोनों ही साइड से एक एक प्लेट रिमूव करके, यानी कि 80 किलो का नेक्स्ट सेट लगाया जाएगा। और जब ये सेट कर रहे होते हैं रेपिटेशन तो याद ही नहीं रहते भाई, बिल्कुल दम निकल जाता है। और अब जो है 2-2 प्लेटें रिमूव कर दी गई हैं। और डिक्लाइन बेंच पे जो है थोड़ा इजीली लगाया जा सकता है हैवी वेट।
सभी बेंचों पे डंबल और बारबल से एक्सरसाइज होगी अपनी ख़त्म। तो अब मशीनों पे एक्सरसाइज करते हैं। तो जो सामने मशीन आप देख रहे हैं इसको फ्लाई मशीन बोलते हैं। जैसे हम डंबल से फ्लाई एक्सरसाइज लगाते हैं तो इस मशीन से भी लगा सकते हैं। और ये पहला सेट चल रहा है जिसमें वेट है 60 kg। अब केबल से करेंगे चेस्ट का वर्कआउट और इस एक्सरसाइज का नाम होता है केबल क्रॉस ओवर एक्सरसाइज। इन्हीं एक्सरसाइजों के साथ जो अपना चेस्ट का वर्कआउट हो गया है ख़त्म, तो बढ़िया वाले पंचेज लगा लेते हैं। लगातार भाई 74 दिन हो गए हैं पंचेज लगाते हुए भी अपने को। तो स्टार्टिंग में थोड़ा मजाक सा लगता था, लेकिन बाद में पता लगता है कि कितना ज़ोर लगता है इस एक्सरसाइज में। और सबसे बढ़िया ये देखिए, बिल्कुल फ़ैन बनने लग गया धीरे धीरे इसका। इस एक्सरसाइज से जो आपकी बाजुएं भी टाइट होती है और फोर आर्म पे भी काफ़ी अच्छा असर जाता है। और सबसे लास्ट में जो है पुशअप्स कर लेते हैं। आज जो है सेकंड फ्लोर वाली जिम पे ही लगाएंगे पुशअप्स, इन मैट पे ही। चलिए इन्हीं एक्सरसाइज के साथ जो आज अपना मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया है ख़त्म, तो अपने अच्छे वाले मैसेज पढ़ लेते हैं दोनों ही, गुड वाइब्स ओनली और कीप स्माइलिंग वाले। इन्हीं मैसेज को जो है माइंड में रखते हुए दिन में निपटा के अपने सारे काम, और शाम को जो है फिर से पहुंच जाते हैं अपने वर्कआउट पे। पूरे आज अपने को जो है 74 डेज हो गए हैं 75 में से। तो इसका मतलब जो है वीडियो रिकॉर्डिंग का वो कल लास्ट डे रहेगा अपना। इसी के साथ हनुमान जी को कर लेते हैं याद, पढ़ के बजरंग बाण। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।